पार्लियामेंट में 2026-27 का बजट पेश हुआ है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए 3400 करोड़ रुपए। और हाँ, दूसरी बात, अल्पसंख्यक कौन है संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया। 1947 में मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसके बावजूद आज भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं चल रहा है। और आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हुई है, आज तक हमने माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक कौन है कहीं हमने डिफाइन नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है कहीं लिखा ही नहीं। अल्पसंख्यक के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं। अल्पसंख्यक के नाम पे वक्फ बोर्ड भी बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बन गया, लेकिन कौन है अल्पसंख्यक इसको डिफाइन ही नहीं किया। ये 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, इसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कौन होगा। मेरा ये मानना है आर्टिकल 30 की बहुत गलत व्याख्या हो रही है, और सरकारों ने आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या करने के साथ साथ कभी ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें। दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी की क्या परिभाषा है, माइनॉरिटी के क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफाई करने का, न इस पे कभी संसद में चर्चा हुई, न इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। लेकिन 3400 करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यकों के लिए पास हुआ है। दूसरी बात, जो दलित समुदाय है उनके लिए 6360 करोड़ रुपए पास हुआ है, 663 करोड़ रुपए लगभग ये पास हुआ है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ये बजट दिया गया है। देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक देश में वंचितों का उत्थान नहीं हो पाया है। जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, जो दलित समुदाय है या जो जनजातीय समुदाय है, उसका विकास नहीं हो पाया। 77 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी हम विकासशील देश में ही आते हैं। चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ और आज डेवलप्ड नेशन बन चुका है। प्रश्न ये उठता है कि जब सबका साथ सबका विकास होना है तो फिर जातिगत या धर्म के आधार पर मंत्रालय क्यों? अगर मदद करनी है, अगर आरक्षण देना है किसी को, तो उसके आर्थिक आधार पर दीजिए। गरीब, पिछड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो फिर इस जातिगत आधार पे या समुदाय के आधार पर मंत्रालय क्यों? और इस पूरे बजट में सामान्य वर्ग कहाँ है? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या सामान्य वर्ग जन्म लेते ही वो अमीर पैदा होता है? उसको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की मदद नहीं चाहिए, उनकी चर्चा ही नहीं, क्योंकि ये तय है कि उनका वोट किधर जाने वाला है, तो इसलिए उन पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, बाकी जो बट जाते हैं उनके लिए स्कीम, उनके लिए मंत्रालय, उनके लिए कमीशन, आयोग गठित किया जाएगा। एक बंधु ने वित्त मंत्री से प्रश्न किया कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनिए। और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। जय श्री राम।